राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि कोई भी मुझसे विचार कर सकता था। हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर विचारों की 1792 में जाके रुक जाते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि यह एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक हजारों साल के समय की परंपरा है, सनातन है। तो जो 1892 से शुरू हो रहा है वो सनातन कैसे हो गया? तो मैं तो ये सवाल तथागत जी से भी पूछूंगा और हिंदू गुप्ता से भी पूछूंगा। फिर बात करते करते कभी हिंदुत्व कहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, कभी हिंदुइज्म कहते हैं, कभी धर्म कहते हैं, कभी रिलीजन कहते हैं, और ये सारी चीज अलग है। हिंदुइज्म जब आप सावरकर जी को पढ़ते हैं तो सावरकर जी ने बहुत क्लियरली अपनी किताब में हिंदुत्व में लिखा, तो बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक विचारधारात्मक चीज है, एक राजनीतिक चीज है। उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति के अपने जो अभीष्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसको जब आप पॉलिटिकल हिंदुइज्म कह देते हैं तो मुझे पॉलिटिकल इस्लाम की याद आने लगती, फिर मैं और डर जाता हूं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम, क्या उसी तरीके से पॉलिटिकल हिंदुइज्म है? अगर वो है तो हम सबको डरना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर नैतिक विचारधारा है जो धर्म का इस्तेमाल करती है। हिंदुइज्म क्या है? जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तब आप वेद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो हिंदू धर्म क्या है? वो धर्म क्या है? तो हमारे यहां कहा गया है धर्मो धार्यति प्रजा। फिर जब गांधी जी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो गांधी जी ने कहा जो सारे धर्मों का निचोड़ है वो मेरा धर्म है। आज की बात क्या है? क्या आपको भगवान राम वेद में मिलते हैं? पढ़ के देख लीजिए। क्या भगवान कृष्ण आपको उपनिषद में मिलते हैं? नहीं। तो सब कुछ मिला कि जो धारा शुरू हुई ऋग्वेद से, आज से 1200 बीसी 1200 बीसी से लेके अभी तक, जिसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और सबको समाहित करके सबको साथ लेकर चलने वाले धर्म का नाम है हिंदू धर्म। इसलिए घालमेल ना करें। आपको राजनीति करनी है, आप जम के राजनीति करें। आप धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहे करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन जब आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ते हैं, जब आप गोलवालकर को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के आपको लगता है कि जो रंबा होगी संबा भी होगी। कैसे बताते हैं? Come on, let's go. Hey, no ताली no गाना। Hey मैं गाऊं। सोचता है कि चलिए इस आवाज़ के साथ नहीं तो मैं थोड़ा सा अपना स्वर बदलूं ताकि मुझे और काम मिले या मुझे और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि नथिंग वाज प्लान। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी पुलिस फोर्स में थे बॉम्बे में, ही वाज कमिश्नर पुलिस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच, और हम रहे 6 चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो वैसे वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ wealth of money to keep buying different kinds of clothes or different kind of shoes or जो भी है। तो जो था घर में वही पहन लिया। कभी सोचा नहीं कि I should dress up like this or to sing in a nightclub or and I say thank you to all my musicians.